हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसमें महेश, रमेश एंड नरेश 3 पार्टनर हैं जिनके रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे और यहाँ पर 3,60,000 जो जनरल रिजर्व का बैलेंस प्रोवाइडेड है और एक और बैलेंस प्रोवाइडेड है जिसमें बोला गया है डेबिट बैलेंस ऑफ 1,80,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस प्रोवाइड करते हैं और वो डेबिट बोलते हैं दैट मीन्स वो नेगेटिव बैलेंस है, दैट मीन्स लॉस है। और क्रेडिट बोलते हैं दैट मीन्स प्रॉफिट है। नेक्स्ट बोला गया है कि पास सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के वजह से, पीएसआर के वजह से जो भी चेंज आया है उस हिसाब से हमें जर्नल एंट्री प्रोवाइड करने हैं। सो पीएसआर के वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ है वो पहले हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। जैसे कि इम्पैक्ट क्या होता है, या तो कोई पार्टनर गेन करेगा और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, राइट। सो किसने गेन किसने सैक्रिफाइस किया वो पहले फाइंड आउट करेंगे। सो पहले नाम है महेश। सो महेश का ओल्ड शेयर कितना है वो देखते हैं। ओल्ड रेशियो हम देख सकते हैं यहाँ 5:3:2 है, तो उस हिसाब से महेश का ओल्ड शेयर हुआ 5/10। 10 कैसे आया, क्योंकि तीनों नंबर को हम प्लस करेंगे। 5 + 3 8 + 2 = 10, तो टोटल हमेशा नीचे होता है। सो महेश ओल्ड शेयर = 5/10। अब उसके न्यू शेयर देखते हैं। न्यू शेयर में बोला है कि इक्वली शेयर करेंगे, उस हिसाब से उसका 1/3 आया। ओके, सो महेश का ओल्ड शेयर भी पता है, न्यू शेयर भी पता है, तो हम सैक्रिफाइस या गेन किसी का भी फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे महेश गेन या सैक्रिफाइस, क्या होगा वो तो पता नहीं, तो फिलहाल सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, मतलब सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। करने के बाद 10 और 3 का एलसीएम 30, देन 15 - 10। ये फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन तो आप लोगों को आता ही होगा। जैसे कि ये 10 से 30 को डिवाइड करेंगे आएगा 3, इंटू 5 करेंगे आएगा 15। सिमिलर वे में 3 से 30 को डिवाइड करेंगे आएगा 10, इंटू 1 करेंगे तो आएगा 10। 15 - 10 = 5। ठीक है, सो इस तरह 5/30 जो पॉजिटिव में ही आया, फॉर्मूला सैक्रिफाइस का यूज किया था और आंसर पॉजिटिव में आया, इसीलिए इसको सैक्रिफाइस ही मानेंगे। सिमिलर वे में रमेश ओल्ड शेयर 3/10 है एंड न्यू शेयर 1/3 है। ओके, सो रमेश गेन एंड सैक्रिफाइस, मतलब गेन होगा कि सैक्रिफाइस वो पता नहीं, इसलिए दोनों ही गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस लिखा गया है। फिर से सैक्रिफाइस का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। सो यहाँ 3/10 से 1/3 माइनस करेंगे तो आंसर -1/30 आ रहा है। सो क्योंकि आंसर नेगेटिव में आया इसलिए इस बार इसको गेन पकड़ेंगे। नेक्स्ट नरेश ओल्ड शेयर 2/10 एंड नरेश का न्यू शेयर 1/3। नरेश गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस, फिर सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई करके ओल्ड माइनस न्यू = फिर से आंसर आया -4/30। सो इस हिसाब से क्योंकि माइनस में आया आंसर तो इसने भी गेन किया, राइट। सो अब जो अमाउंट्स है उनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है वो क्रेडिट में है, मतलब प्लस में है 3,60,000, और जो पीएल अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट में है, मतलब माइनस में है, दैट मीन्स 1,80,000 माइनस में। तो 3,60,000 से 1,80,000 माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो प्लस में 1,80,000 होगा, राइट। और यही है एक्चुअल एडजस्टमेंट जो कि क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब प्लस बैलेंस शो कर रहा है। अब इसी 1,80,000 को गेन और सेक्रीफाइस के हिसाब से हमें बांटना है। सो पहला नाम महेश का है तो महेश को बांटेंगे। महेश अकाउंट टू बी क्रेडिटेड विथ लिखा गया, मतलब महेश को हम उसके अकाउंट में ये पैसा देंगे जो भी हिसाब करके आएगा। क्यों महेश को दे रहे, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिए महेश ही सिर्फ ऐसा है जिसने सेक्रीफाइस किया है, तो महेश को पैसा मिलेगा। और बाकी रमेश एंड नरेश इन दोनों ने ही गेन किया है, तो ये दोनों मिलके पैसा देंगे।
तो इन दोनों का अकाउंट करना पड़ता है डेबिट क्योंकि ये पैसे दे रहे, और महेश का अकाउंट होगा क्रेडिट क्योंकि उसको पैसे मिल रहे। तो हमेशा याद रखना, सेक्रीफाइस करने से पैसे मिलते हैं और गेन करने से पैसे देने पड़ते हैं। क्लियर? तो अब हिसाब कर लेते हैं पहले महेश का। महेश और रेशियो कौन सा लेंगे? अमाउंट तो 1,80,000 लेंगे, और रेशियो हमेशा इनके सेक्रीफाइस गेन में जो आया है, जैसे महेश के लिए 5/30 और रमेश के लिए 1/30 और नरेश के लिए 4/30। ओके, सो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं महेश के कैलकुलेशन में 1,80,000 इंटू 5/30 उसका जो सेक्रीफाइसिंग फ्रैक्शन आया था, उस हिसाब से दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 30,000। नेक्स्ट रमेश के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 1,80,000 इंटू 1/30 उस हिसाब से 6,000, एंड नरेश का कैलकुलेशन करेंगे 1,80,000 इंटू 4/30 तो आंसर आया 24,000। क्योंकि रमेश और नरेश दोनों ने ही गेन किया था तो उनको करेंगे डेबिट क्योंकि उनके अकाउंट से पैसे माइनस करने हैं। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, और महेश ने सेक्रीफाइस किया इसीलिए उसको पैसे मिलेंगे, इसीलिए उसका कैपिटल अकाउंट करेंगे क्रेडिट। टू महेश कैपिटल अकाउंट 30,000। तो इस हिसाब से हमारा जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ, सिर्फ नरेशन बाकी है, उसमें आप लिख सकते हैं बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। इसी तरह हमने ये न्यूमेरिकल भी सोल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।